हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम स्पेशल एपिसोड का 8th पार्ट। स्टार्ट करते हैं जिसमें अमर और मुसद्दिक, ये वो 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ होते थे और जो इस पूरी जर्नी में वी वर टुगेदर। सो आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट मी, इट इज़ नॉट जस्ट one single person, it's always a team that makes an effort with honesty and passion, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। बेशक बेशक। जाने से पहले आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिरा, जल्दी से प्लीज। ये एक फैमिली है, हुमायूं सईद, सना, शाहनवाज, समीना भाभी। ये मुझे लगता है कि एक फैमिली है। मैं अपने घर में एंटर हुई हूँ और मैं सुकून से काम करती हूँ और मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। नदीम बेग के साथ भी जब मैंने काम किया, मैं और प्रोजेक्ट इनके करती जा रही हूँ ऑन एंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली है और मेरा एक्सपीरियंस फैमिली के साथ तो कमाल ही होता है ना। और इनके साथ कैसा? खलील साहब के साथ बहुत डर लगा पहले, क्योंकि मैं इनका एक प्रोजेक्ट मना कर चुकी थी जब मुझे बिल्कुल ड्रामों का और एक्टिंग का आइडिया नहीं था। मुझे उस वक्त पता नहीं तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मुझे मानी ने कहा क्या तुमने खलील रहमान का प्ले मना कर दिया? क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था। लेकिन अब जब मैंने किया तो एक अच्छा राइटर होना एक्टर की ग़िज़ा होती है। हमारी ग़िज़ा है अच्छी लिखाई, हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की और ये बहुत कम हमें मिलती है। तो मैंने बहुत पेट भर के खाया है इसको। वाह वाह वाह। रूमी, I know it's way past your bedtime, मगर the best thing about this play is what? Monty, I'm really sleeping in the sleeping seats. I'm really sleeping in the sleeping seats. Okay. सो जाता था ना, बताया नहीं था कैसा इसने। आप ये लोग आते हो? कैसा रहा एक्सपीरियंस? Spoiler नहीं देना चाहता। मुझसे शुरू करेंगे। Yes, all three of you at the same time. Amazing. Obviously, working in a project with हुमायूं भाई, with नदीम भाई, खलील साहब का स्क्रिप्ट, मतलब पूरी चीज़ है जिसमें अगर आप जितना भी हिस्सा बन सकते हो, बूम ऑपरेटर तक, मतलब anybody, spot everybody. I can meet anybody on this set because it was such an amazing experience, and I cannot thank enough God कि कितने ही for me, at least for me, कि मैं जितना भी करूँ, thank you अल्लाह ताला, thank you my dad who's watching. That's it. Okay. है ना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा है कि जो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, वो एक्सपीरियंस है मेरा सबके साथ। मेरा सबसे ज़्यादा काम हीरा के साथ था एंड वी हैड ब्लास्ट। मतलब हम लोग को इतना मज़ा आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कह रहे भाई इसके सीन्स क्यों ऐसे, इसके इतने, मतलब हम लोग मतलब बहुत अच्छा और इतना अच्छा माहौल रहा है, इतना अच्छा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव थे। और जाहिर सी बात है नदीम भाई जैसे मैंने पहले कहा, और सिक्स सिग्मा का जो भी था, हुमायूं भाई के साथ तो मैं सीन्स ही थे, थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम था। नहीं क्या बड़ा अच्छा वो चाय वाला चाय वाला उसमें तो बहुत मजा आया था। जो मुझे एक डिफरेंट लगा और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं खलील साहब की जो मतलब जो डायलॉग्स थे और वो डायलॉग सिर्फ ऐसे नहीं थे कि बस बोल दिया, दे वर लाइक हेवी डायलॉग्स। हाँ जिसका जो भी मैंने बोला है वो एक माइलस्टोन। मेरे डंबल से ज्यादा भारी इनके डायलॉग होते हैं। The experience was wonderful. अच्छा ऋषि, Honestly, when I got the offer for this project, I was a little scared क्योंकि मैं 2 साल का ब्रेक लिया हुआ था और ड्रामास नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोगों को लगेगा कि मैं इतनी डेस्परेट हूँ कि मैंने बस एक गेस्ट अपीयरेंस कर ली है। और obviously when you haven't signed the project और वो ऑन एयर नहीं होता तो आपको पता नहीं होता कि ये इतना हिट होगा या you know it's a project for you. So I signed it and I'm so thankful to all the team who actually wanted to cast me. And खलील साहब की लाइंस हमेशा से कोशिश करती हूँ कि समझ के बोलूँ, क्योंकि जब तक आप खलील साहब की लाइन समझेंगे नहीं आप बोल नहीं सकते, फ्लो नहीं आता। बेशक। हाँ, तो मैंने बहुत नदीम भाई की हेल्प ली और वैसे ही डिलीवर करने की कोशिश की जैसा मैं चाहती थी। मेहरबान, कैसा hateful experience रहा आपका to be hated by so many people? Phenomenal. जब हम कर भी रहे थे तब भी पता था कि ये जो भी हो रही आइकॉनिक है और इसके आगे इससे बेहतर शायद ही कोई काम हुआ होगा। अदनान भाई, obviously बात है, you're a legend and और आपने जितना अभी तक काम किया है उसमें से 1-2 ड्रामे बहुत अच्छे लेकिन we all know आप माशाल्लाह you're an institute, बहुत कुछ सीखा है।
स्पेशली इस ड्रामे के बाद ये सीखा है कि एक दूसरे बंदे की बीवी को किस तरह देखते हैं. What is the one thing that you want to take away from this play? I actually don't want to take anything from this play. कुछ भी नहीं, and I just want to say one thing that I think me and Humayun worked after 12 years, you know, and I think that it was worthwhile waiting for this character and role. And thank you Nadeem, thank you Khalil कि आपने मुझे ये ड्रामा दिया, एक प्रोफाइल के अंदर मेरे लिए एक और बाप खुला, बैड बॉय वाला. वाह बैड बॉय वाला तो बड़ा अच्छा हुआ. आइए अब हम लोग आपकी तरफ आते हैं खलील साहब. मैं इस ड्रामे में the biggest discovery of mine in Humayun Saeed. मैंने we have been working for years together. I never believed he would be this big an actor. When he had performed until 12th, 13th episode. So one day I sat down and I just spent that time on thinking this. कि ये रोल मैं बॉर्डर पार किसी से करवाता तो वो कर लेता इस लेवल के ऊपर. तो ट्रस्ट मी, nobody could come up to this. Yeah, but अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस ड्रामे में जो कास्ट मैसर आई, जो लोग मैसर आए, मैं अपने डायरेक्टर की तो बात नहीं करता, वो मेरे अंदर मैं उसके अंदर रहता हूँ. तो you do take a roof. Everybody who was attached to this play was working so diligently and so honestly कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक. बेशक. और पूरे पाकिस्तान ने ये ड्रामे को एक जैसे कहते हैं कि एक फिनोमेना ये बन चुका है. और इस फिनोमेना के पीछे जिस बंदे का सबसे बड़ा हाथ है, लेडीज एंड जेंटलमैन, खलील साहब ने जिस तरह बताया, हुमायूं सईद साहब जो कि एक प्रोड्यूसर और एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. और क्योंकि मैंने उनके साथ पर्सनली काम किया है, मैं एक चीज़ तो इनके मुंह पे भी कहता हूँ, ये वाहिद एक्टर हैं जो कि कभी ये नहीं कहेंगे कि अगर तुम सीन मेरे से बेहतर करोगे आपको कभी रोकेंगे नहीं है, बल्कि आपको उतनी ही ज़्यादा स्पेस देंगे कि नहीं यार इसको और टाइम दो. और जो आप मेरे पास तुम वो देखते हैं तो पहली 6 एपिसोड्स में शाहबाज का कैरेक्टर इज सो हैवी. और इससे एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है जो कि बिलीव करता है कि अगर टीम अच्छी है तो मैच अलग होगा. और लेडीज एंड जेंटलमैन, हुमायूं सईद इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. इसके साथ साथ अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो ये पेमेंट लेट करते हैं. लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, इसको खलील साहब वाह ये तूने क्या किया, मैंने भी बोला था उससे बहुत पहले पैसे ले लेते. इनके पास तो एडवांस है, इनके पास एडवांस अगले बकवास 5 साल मैं सारे पैसे लगा देता हूँ यार क्वालिटी पे. पता है ना, मुझे बचते अबे यार मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कैसे पहुंचा यार. मुझे बताया जाने से पहले पाकिस्तान ने इतना आपको प्यार दिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार. और माशाल्लाह अभी आप उम्रा भी करके आए हैं और बहुत बहुत उम्रा मुबारक हो. तो क्या चीज़ पाकिस्तान को आप कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार आपको दिया? मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका. और मैं जो उम्रे पे गया था तो मेरे ख्याल से अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ. हम सब इस काबिल नहीं हैं, हम सबको बहुत इज्जत मिली है. तो शुक्राने के लिए वहाँ जाना बनता था, तो मैं इसीलिए गया और अल्लाह ने मुझे वहाँ बुला भी लिया. ये बहुत बड़ी बात है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ. पहला उम्र इसका जो इसने अपने लिए किया है एक्चुअली इसने हम सब के लिए. वाह. इसके साथ ही लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे इजाजत दीजिए. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. इजाजत है. खास तुम हो इजाजत है. भी हमें ज्वाइन किया और ये शो सबसे अच्छा आप ही होस्ट कर सकते थे. मैंने कहा था और कमाल कर दिया आपने. इसके कंटेंट में 70% तो आप बोल रहे हैं. बिल्कुल. बाकी
नदीम भाई का डिसीजन अच्छा हुआ। मैं बहुत बड़ा इसके साथ की गार्ड के रोल में बस बात करा चलो। मैंने कल भी ले रहा था ओ भाई मैंने खलील साहब की और मैंने ये बढ़िया था। खलील साहब और हुमायूं को आज तक इनकार नहीं किया। तुम्हारी जरूरत है लेकिन जेंटलमैन इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मेरे पास तुम हो 25 जनवरी को पाकिस्तान के पूरे सिनेमाघरों में देखना अगर जब चाहते हो। हुमायूं सईद का नया शाहकार टेक्निकलर में मेरे पास तुम हो 25 जनवरी को जाके देखिए 8 बजे और टेलीविजन पे भी आप जाके देख सकते हैं। जहां हम लोग रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ARY का हम लोग शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं बिकॉज थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान। सेल्फी पहले अभी ऑन कैमरा। लेडीज एंड जेंटलमैन हमें इजाजत दीजिए हम ले लेते हैं एक सेल्फी। मास्टर शॉट है आइए। दुनिया नहीं है मेरे पास ये भरम था मेरे सबने अपनी अपनी वो बताई ना कि क्या ऐसा क्या था इसकी सक्सेस। सच में स्पेशल एपिसोड स्पेशल ही था। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसे क्या काफ़ी स्टोरीज हमने देखी नहीं है क्या, मूवीज़ नहीं देखी क्या, टीवी सीरीज़ या बाहर कंट्रीज़ की जो देखते हैं ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं, कितनी देखी हैं। स्टोरीज सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट ऐसी कई बार देख रखी हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहा है? क्या ऐसी स्टोरी और नहीं होगी क्या? राइटिंग ऐसी ही स्टोरी क्या और नहीं होगी क्या इन्हीं की? या हम टीवी पे या ये हम HD हम टीवी है ना हम टीवी हाँ, या फिर ARY या और चैनल्स पे भी तो होंगी सिमिलर टाइप की स्टोरीज। जियो टीवी स्टोरीज ऐसी सिमिलर बहुत होती है, बट इसको और हर एक कैरेक्टर हिट है ना? बिल्कुल। ये क्या जो वो बच्चे रूमी ने बातें करी हैं क्या और टीवी सीरीज में ऐसे बातें नहीं करते क्या बच्चे? या और बाकी कैरेक्टर भी तो है। मेन वो है डायलॉग्स, हैवी डायलॉग, वही इसको यूनिकनेस दे रहे हैं इस ड्रामे में। हैवी डायलॉग्स जो है वही चीज़ है इसमें, वो भी खलील रहमान साहब की वजह से। ऐसे कितने तूने सीरीज देखे होंगे जिसमें मान ले वो मीम से मोहब्बत ले, रोशी की सिस्टर माही याद है? हाँ माही क्या क्या सलाहें दी होंगी, कभी सोचा याद आया इतना बड़ा कैरेक्टर था उसका? नहीं, बट यहाँ हानिया जो टीचर है उसकी सिस्टर वतीरा का मशवरे दे रही है कितने है ना? वो भाई एक एक चीज इतनी बात काम वो भी वही है वो भी वही है, बस वो राइटिंग का फर्क है। वो डायलॉग्स इतने हैवी हैं, ये तो है, वहां पे वो चीज इतनी है नहीं, और यही चीज इसे स्पेशल बनाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मतलब एक छोटी छोटी चीज पे एम्फेसाइज बहुत ज्यादा किया हुआ है, डायलॉग पे ही है ये ड्रामा। और ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है लास्ट एपिसोड के लिए, अब देखना कि क्या होता है उसमें। बट ये इतना मरने की बातें कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, इसको मार दे उसको मार दे उसको मार दे, सही में कोई मर ना रहा हो सकता है। एपिसोड को बड़ा बनाएंगे ये, ऐसा ही करके देख लियो। वो बढ़िया था, सिक्योरिटी गार्ड का रोल अहमद अली भट्ट को दे देते, बेस्ट था। सिक्योरिटी गार्ड का एक डायलॉग सबसे पूरे स्पेशल शो में सबसे बेस्ट यही, जब वो रोया था सिक्योरिटी गार्ड, पूरे इसमें सबसे बेस्ट यही था डायलॉग शो का कह रहा हूँ मैं कि उसको गार्ड का रोल देते। बोला भी खलीलुर रहमान साहब ने। चलो बताना आप लोगों को फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं आपसे इसके लास्ट एपिसोड में। बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, और जाने से पहले कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करना, अपने फेवरेट ड्रामास वोट कर देना, बहुत जल्द पोल आने वाला है तो वोट भी जरूर कर देना। बाय बाय।